इस वीडियो में हम लोगों ने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहले प्लानिंग पढ़ा था, ऑर्गेनाइजिंग पढ़ा था, स्टाफिंग पढ़ा था। इन तीनों के बारे में हम पहले समझ चुके हैं। ठीक है, आज की वीडियो में कल के ही टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक डायरेक्टिंग। ठीक है, डायरेक्टिंग इन्वॉल्व्स leading, influencing and motivating employees to perform the task assigned to them। डायरेक्टिंग में क्या होता है, तो डायरेक्शन से हम क्या करते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, मीन्स उनको काम के लिए उत्साहित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, जिससे कि वो उनको जो उनका टास्क दिया गया है उसको अच्छे से परफॉर्म कर सकें। ठीक है, दिस रिक्वायर्स एस्टैब्लिशिंग एन एटमॉस्फेयर दैट एनकरेजेस एम्प्लॉयज टू डू देयर बेस्ट। इससे क्या होता है, एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनता है जिससे कि वो अपने काम में अपना बेस्ट दे सकें। ठीक है, मोटिवेशन एंड लीडरशिप आर टू की कंपोनेंट्स ऑफ डायरेक्शन। अब डायरेक्शन के दो की कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें पहला होता है हमारा मोटिवेशन और दूसरा होता है हमारा लीडरशिप। ठीक, डायरेक्टिंग ऑल्सो इन्वॉल्व्स कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली एज वेल एज सरप्राइजिंग एम्प्लॉयज एट वर्क। डायरेक्टिंग से क्या होता है, जो कम्युनिकेशन होता है एम्प्लॉयज के बीच में वो इफेक्टिव होता है, साथ ही साथ एम्प्लॉयज़ के लिए क्या होता है, वो सुपरवाइजिंग भी होता है। ठीक है, डायरेक्शन से हम उनको सुपरवाइज भी कर सकते हैं और उनसे अच्छे से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। क्लियर है। मोटिवेशन वर्क्स मीन मोटिवेटिंग वर्कर मीन्स सिंपली क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट दैट मेक देम वांट टू वर्क। मोटिवेशन, वर्कर को मोटिवेट करने का मतलब सिंपली इससे है कि उनको उनके लिए जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है वो उसमें काम करें। ठीक है, लीडरशिप इज इन्फ्लुएंसिंग अदर टू डू व्हाट द लीडर वांट टू डू। अब लीडरशिप से क्या होता है कि जो दूसरे लोग होते हैं, ठीक है, उनको हम इस तरीके से उत्साहित करें जिससे कि जो मैनेजमेंट चाहता है वो उस वर्क को करें। ठीक है, या जो लीडर्स हैं जिस काम को वो चाहते हैं वो उस काम को परफॉर्म करें। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोलिंग। तो ये हमारा डायरेक्टिंग यहाँ पे खत्म हुआ। डायरेक्शन का जो सीधा साधा मतलब होता है कि जो भी काम दिया गया है उसको सही ढंग से करा जाए, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपना बेस्ट दे के काम करें, मीन्स जो वर्क है उसको एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली दोनों तरीके से परफॉर्म करें। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, जो एम्प्लॉय होते हैं किसी कंपनी के वो क्या करते हैं, अपने काम को अच्छे से करते हैं, क्योंकि जो लीडर्स हैं वो उनके सुपरविज़न में और जो वो काम चाहते हैं उसको वो अच्छे से परफॉर्म करते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा कंट्रोलिंग। इट इज़ द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अब कंट्रोलिंग क्या होता है। ठीक, कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का एक ऐसा फंक्शन होता है जो भी काम होता है, मीन्स जो गोल सेट किया है मैनेजमेंट ने, उसके लिए जो भी टास्क परफॉर्म करते हैं एम्प्लॉयज़, उनको मॉनिटर करने का काम किस में होता है, कंट्रोलिंग में होता है। क्लियर है। द टास्क ऑफ कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस। अब जो टास्क होता है कंट्रोलिंग का, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है कि परफॉर्मेंस के कुछ स्टैंडर्ड सेट किए जाएं। ठीक है, कंपेयरिंग दिस
with established standards and taking corrective action where any deviation is found. और जो भी स्टैंडर्ड सेट कर रहा है कंट्रोलिंग के अंदर, ठीक है, उनको जो पहले से स्टैंडर्ड सेट किए जा चुके हैं उनसे कंपेयर करें, ठीक है, और जो सही एक्शन है, ठीक है, उसको परफॉर्म किया जाए। और अगर कहीं भी कुछ गलती दिखाई देती है तो उसको फाइंड करके उसको करेक्ट किया जाए, ठीक है। ये किसके थ्रू होता है? जो भी स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं, किसके थ्रू? मैनेजमेंट के थ्रू, ठीक है। किसके अंदर? कंट्रोलिंग के अंदर। क्लियर है सबको? ये आगे बढ़ते हैं। Here, management must determine what activities and outputs are critical to success. तो अब यहाँ पे क्या होता है, जो मैनेजमेंट होता है वो क्या करता है, ऐसे आउटपुट्स को या एक्टिविटीज़ को डिटरमाइन करता है जिससे सक्सेस में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। हाउ एंड वेयर दे कैन बी मेजर्ड, उनको कैसे और कहाँ मेज़र करना है। Who should have the authority to take corrective action, और ऐसी अथॉरिटी किसके पास है जो उन फॉल्स एक्टिविटीज़ या क्रिटिकल आउटपुट्स को करेक्ट करके सही एक्शन ले या सही डिसीजन ले। ऐसी अथॉरिटी किसके पास है, ठीक। द फंक्शन ऑफ अ मैनेजर आर यूजुअली डिस्कस्ड इन द ऑर्डर गिवन अबव। तो ये जो फंक्शंस थे मैनेजर्स के, वो जिस ऑर्डर में हम लोगों ने अभी तक पढ़े हैं, मींस सबसे पहले हो गया प्लानिंग। प्लानिंग में क्या करते हैं हम लोग कि सबसे पहले जो भी बिजनेस के लिए हम तैयार होते हैं उसके लिए प्लान करते हैं कि क्या बिजनेस होना चाहिए, ठीक है, कैसा बिजनेस होना चाहिए, किस प्रोडक्ट का हमें बिजनेस करना है, ठीक है, किस लेवल पे बिजनेस करना है, ये सब पहले से प्लान करते हैं। उसके बाद सेकंड आता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। फिर क्या करते हैं, जो वर्क है उसको डिवाइड करते हैं। क्लियर है? वर्क को डिवाइड करते हैं। उसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है कि प्रॉपर हमारे पास मैन पावर हो, जो काम हमें करवाना है उससे रिलेटेड मैन पावर होनी चाहिए। जो मैन पावर है उसका क्वालिफिकेशन उससे रिलेटेड होना चाहिए। थर्ड फिर आता है हमारा स्टाफिंग। स्टाफिंग में क्या करते हैं, जब हम वर्क को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, ठीक है, प्लानिंग के बाद क्या किया हम लोगों ने, जो भी बिजनेस है उसको हमने स्टैब्लिश किया और उसके अकॉर्डिंग वर्क ऑर्गेनाइज किया कि हमें क्या काम कैसे करना है, ये ऑर्गेनाइज कर लिया हमने। अब जो भी काम हमने ऑर्गेनाइज किया है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, ठीक। स्टाफिंग में क्या करते हैं, पहले हम लोग जो होता है एप्लीकेशंस मंगवाते हैं, उसमें से शॉर्टलिस्ट करते हैं, ठीक है, और उसके बाद उनको अपॉइंट करते हैं, ठीक। हर पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती हैं, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस होती हैं, वो पोस्ट के अकॉर्डिंग होती हैं या वर्क के अकॉर्डिंग होती हैं। क्लियर है? उसके बाद फोर्थ आता है हमारा डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में क्या आता है, जिन एम्प्लॉयज़ को हमने अपॉइंट किया है उनको इस तरीके से मोटिवेट करना कि वो अपने टास्क को परफॉर्म करें, ठीक है। साथ ही साथ उनको ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना जिससे कि वो अपना बेस्ट दें, और उनको इस तरीके से इनकरेज करना कि वो जो हमने एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया है, ठीक है, उसमें काम करें और साथ ही साथ वो काम करें जो लीडर्स उनसे करने को कहते हैं, ठीक है। तो इस डायरेक्टिंग के हम लोगों ने दो की कंपोनेंट्स भी देखे, जिसमें एक होता है हमारा लीडरशिप और दूसरा होता है हमारा मोटिवेशन। क्लियर है? उसके बाद फिफ्थ स्टेप आता है हमारा कंट्रोलिंग, ठीक। कंट्रोलिंग में क्या होता है, अब जो भी काम दे दिया गया है, ठीक है, डायरेक्शन दे दिए गए हैं काम के लिए, तो अब वो जो एम्प्लॉयज़ हैं उस काम को कितना अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, ये देखने का काम होता है कंट्रोलिंग में।
ठीक है। कंट्रोलिंग के थ्रू क्या होता है कि कुछ स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं, ठीक, जिससे कि क्या होता है कि जो पुराने स्टैंडर्ड्स हैं उनसे कंपेयर करते हैं और जहां भी कोई भी फॉल्स एक्शन फाउंड होता है उसको करेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब जो मैनेजमेंट होता है उसकी कुछ ड्यूटीज़ ये भी होती हैं कि ऐसे एक्टिविटीज़ या आउटपुट्स को ढूंढे जिससे कि सक्सेस में प्रॉब्लम आ रही हो, ठीक है। तो अब ये जो क्रिटिकल आउटपुट्स या एक्टिविटीज़ हैं उनको कैसे मेज़र करना है, कहाँ मेज़र करना है, किसके पास ये अथॉरिटी है कि जो भी हमने मेज़र किया उसको करेक्ट करके सही एक्शन ले सके, ठीक है। ये सब किसके अंदर आता है, कंट्रोलिंग के अंदर आता है। तो यहाँ पे जो हम लोग ऑर्डर का बात डिस्कस कर रहे थे वो यही ऑर्डर था। सबसे पहले प्लानिंग, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद स्टाफिंग, उसके बाद डायरेक्टिंग एंड देन एट लास्ट कंट्रोलिंग। तो ये जो ऑर्डर अभी बताया है हमने आपको, ये एक स्टैंडर्ड ऑर्डर होता है, ठीक है। सजेस्टिंग दैट अ मैनेजर फर्स्ट प्लान, ठीक, ये जो ऑर्डर है वो क्या सजेस्ट करता है कि एक मैनेजर को सबसे पहले प्लान करना चाहिए, देन ऑर्गेनाइज करना चाहिए, फिर स्टाफ को सही जगह पे अपॉइंट करना चाहिए कि जगह के अकॉर्डिंग स्टाफ को अपॉइंट करना चाहिए, उसके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन जैसे कि हम लोगों ने स्टाफिंग में पढ़ा था, देन डायरेक्ट एंड फाइनली कंट्रोल, ठीक है। उसके बाद स्टाफ को डायरेक्ट करना है कि किस तरीके से, किस डायरेक्शन में उनका काम होना है, ठीक है। और उसके बाद फाइनली क्या होता है, जो काम वो लोग करते हैं उसको कंट्रोल करना। क्लियर है ये सबको? In reality, managers are rarely able to carry out these function in isolation. लेकिन रियलिटी में क्या होता है, ये जो हम लोगों ने 5 सीक्वेंस वाइज जो ऑर्डर देखा है हमने, ठीक है, जो रियल लाइफ में क्या होता है, जो मैनेजर्स होते हैं बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो इन 5 को प्रॉपर फॉलो कर पाते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। The activities of a managers are interrelated and it is often difficult to pinpoint where one ended and the other began. जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं मैनेजर की वो क्या होती हैं, एक दूसरे से रिलेटेड रहती हैं, ठीक, इंटरनली कनेक्टेड होती हैं, ठीक। इस वजह से क्या होता है, ये डिफिकल्ट हो जाता है कि कौन सी एक्टिविटी कहाँ पे खत्म होगी और कहाँ से दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट होगी। क्लियर है सबको ये? तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। टॉपिक कौन सा खत्म होता है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हम लोगों ने प्लानिंग देखा, ऑर्गेनाइजिंग देखा, स्टाफिंग देखा, डायरेक्टिंग देखा एंड कंट्रोलिंग समझा। क्लियर है सबको? तो अब आपका काम ये है वीडियो को अच्छे से देखना और जो भी क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा उसको सॉल्व करके मुझे सेंड करना। क्लियर है सबको?